जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। स्वयं में स्वयं को देखना और स्वयं को पर में देखना, देखना स्वयं को ही है। एक व्यक्ति वो है जो स्वयं में स्वयं को देखता है, यानी अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख लेता है, अपने चेहरे को देख लेता है। एक वह है जो पर में स्वयं को देखता है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण पर है लेकिन देख रहा स्वयं को ही। संसार में, दुनिया में दो प्रकार के महामना हैं। एक वो भगवान है जिसे हम भगवान कहते हैं, जो स्वयं में स्वयं को देख लेते हैं वो भगवान हैं, और जो पर में स्वयं को देखते हैं वे भक्त हैं। देखते स्वयं को ही, देखना स्वयं को ही है। चाहे श्रद्धा से देखो, चाहे आचरण से देखो, चाहे स्वाध्याय करके देखो। महा जैन दर्शन ने एक ही घोषणा की, तुम जहां भी, यहां वहां आगे पीछे जहां देखो तुम्हें स्वयं नजर आना चाहिए। स्वयं से दृष्टि मत हटाना, स्वयं का स्वरूप दिखना चाहिए। किसी को भी देखो स्वयं दिखना चाहिए। आंख तुम्हारी सारी दुनिया को देखना चाहती देखे, लेकिन उसमें स्वयं को देखो। हम मना नहीं करते कि पर को मत देखो, लेकिन पर में स्वयं देखो। पहली दृष्टि तो आज अपने जीवन में संभव नहीं कि हम स्वयं को स्वयं से देख सकें, अपनी आंखों से अपनी आंखें देख सकें, अपनी आंखों से अपना चेहरा देख सकें, अपने ज्ञान से अपनी आत्मा को देख सकें। नहीं होगा, इस पंचम काल में नहीं। झलक मात्र, क्योंकि वे महामना केवल ज्ञानी अपने आप को अपने आप से देखते। ज्ञान ने अपने गेय बना लिया। सारे दुनिया के गेय तो उनके ज्ञान में झलकते हैं, और अपनी आत्मा को ही गेय बना लिया। कर्ता कर्म सब कुछ बन गए। आत्मा को आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के लिए आत्मा का अधिकरण बनाकर देखते। कुछ नहीं, उनका स्वयं चतुष्टय ही सब कुछ है। ज्ञान देखता है तो ज्ञान को देखता है, दर्शन देखता है तो दर्शन को देखता है। ज्ञान दर्शन देखते हैं तो आत्मा को देखते हैं। बाहर है ही नहीं, कुछ भी नहीं। वे तो हमारी श्रद्धा के विषय हैं, वे तो बड़े आदमी हैं। उनकी चर्चा तो अभी अपन को करना नहीं, क्योंकि अपन को इस भाव में बड़े बन नहीं पाना। इस भाव में हम बड़े बन नहीं पाएंगे, हम भगवान बन नहीं पाएंगे। अब जो अभी अपन को बन नहीं पाना है, उसकी चर्चा पहले करना उचित नहीं होगी। जहां हम हैं यही सुरक्षित रह जाए। जब आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं तो जहां हो वहीं पर थोड़ी देर के लिए विश्राम गृह बना दिए जाते हैं। उन्हें मंजिल नहीं कहते, रेस्ट हाउस बोलते। इंग्लिश शब्द बहुत अच्छा आया, रेस्ट हाउस। हिंदी में बोलते विश्राम गृह। मंजिल को विश्राम गृह नहीं बोलते, घर को विश्राम गृह नहीं बोलते। विश्राम गृह वो होते हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो रास्ते में कहाँ रुकेंगे, कहाँ रात बिताएंगे, कहाँ अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। तो रेस्ट हाउस बना दिए थे। सम्यक दृष्टि आज वर्तमान में रेस्ट हाउस में है। आज मुनि महाराज रेस्ट हाउस में है। आज देशपति रेस्ट हाउस में है। मंजिल नहीं है, आज किसी को भी मंजिल नहीं है। इस पंचम काल में भारत क्षेत्र से सबकी जिंदगी की शाम रास्ते में होना है, ये तय है। कोई भी पंचम काल का कितना ही तपस्वी बन ले, वो इस कल युग में कभी मंजिल को प्राप्त नहीं होगा
सबको चलते चलते बीच रास्ते में शाम होना ही ये निश्चित है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंजिल के पते के बाद ये भी पता कर लेना रास्ते में रेस्ट हाउस कितनी दूरी पर है, उसी हिसाब से गति बढ़ाना। कहीं ये ना हो जाए कि रेस्ट हाउस तक भी ना पहुंचवा और रात हो जाए। कहीं ऐसा रास्ता मत पकड़ लेना मंजिल के लोभ में कि जिस रास्ते में रेस्ट हाउस ही नहीं हो, वहां तुम्हें जंगलों में रात बिताना पड़ेगी, जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी। बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे रास्ते पे चल जाते हैं जिनके लिए उसमें कुछ रास्ते ही नहीं मिलता, मैं रेस्ट हाउस ही मिलता, जंगल जंगल में भटक भटक मरता, भटक जाता है। मृग मछली का भटक जाता है, मृग के जैसे भटकता है, अपन लोग भी भटक जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन ने कहा रास्ता वो चुनो जिस रास्ते में रेस्ट हाउस हो, रास्ता वो चुनो जहां रात में इतनी स्पीड से चलो कम से कम रेस्ट हाउस तक पहुंच जाए। पंचम काल के अपन सब लोगों की यही दशा है। स्वर्गों में 16 स्वर्ग, मोक्ष का दरवाजा तो बंद है, पहुंचने ही नहीं। अब उस रेस्ट हाउस का चार्ज क्या है? यदि मंजिल मिलती तो हम बड़ों की पूजा करते, बड़ों की आराधना करते, बड़ों को पहले विचार करते, क्योंकि हमें मंजिल पाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें मोक्ष जाना है। हम पीछे वालों को क्यों देखें? पीछे वालों को तो हमें छोड़ना है। जब किसी को छोड़ना है उससे क्या बना के चलना? जब छोड़ना ही है, जैसे आप लोगों की आदत होती है, 2 दिन पहले कहा था कमरा छोड़ना ही है तो उसको क्या सफाई करना, गंदा करके जाओ ना। जब हमें संसार छोड़ना ही है तो सबसे बिगाड़ के जाओ तो बिगाड़ लेता। हालांकि बिगाड़ना नहीं चाहिए, अच्छे लोगों के लक्षण नहीं है, क्योंकि उपकारी का नाश नहीं करते। लेकिन फिर भी तुम्हारी ये आदत है यदि, तो कोई बात नहीं, तुम बिगाड़ो संसार से, सबसे बिगाड़ लो, सबसे झगड़े मोल ले लो, जितना शोषण अत्याचार करना है करो, क्योंकि तुम्हारे लिए संसार में रहना ही नहीं है। तुम इतने अपराध करो, इतने अपराध करो, जितने अपराध कर सको करो। क्यों? बोले अपराध करने के बाद मुझे संसार में रहना ही नहीं है, मुझे जेल कौन भेजेगा? एक व्यक्ति को अपराध करने की छूट दे रहा हूं, जितने तुम्हें अपराध करना हो। बस तुम्हारी ये कुवत है क्या? जब तक पुलिस में FIR दर्ज होगी, पुलिस पकड़ में आएगी, तब तक तुम सिद्धालय में जाके बैठ जाओगे। यदि ये कुवत हो, अंजन चोर जैसा इतने अपराध, अंजन चोर पर यदि केस चलता तो अंजन चोर को फांसी मिलती। लेकिन उसने पाप तो कर लिए, लेकिन ये ताकत भी उसमें थी कि जब तक मुझे कोई पकड़ेगा तब तक हम निरंजन बन जाएंगे। क्या कर लेगा? कौन क्या कर लेगा? जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं ये खूब अत्याचार करते हैं। उनसे कहो कि तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें इतनी यातनाएं देंगी, तो बोले जब कोई पकड़ पाएगा कि नहीं, जैसे ही वो पकड़ेगा मैं सुसाइड कर लूंगा। अब मरने वाले का क्या करोगे? ये आतंकवादी जो इतने पाप कैसे कर लेते, क्यों नहीं डरते? क्योंकि इन्होंने मानस बना लिया कि मैं जेल में नहीं, मैं अपराध करने के बाद पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी, जैसे ही पकड़ेगी वो जहर रखे रहते, खा लेते, सुसाइड कर लेते। आत्मघाती रिश्ता क्या? जेल मिलेगा तभी तो मेरा अपमान होगा, जेल मिलेगा तभी तो यातना मिलेगी, मैं जेल लायक रहूंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। तो सबसे बड़ा पापी वो पाप करने में निडर हो जाता है जिसने ये तैयारी कर ली है कि पुलिस में आने के पहले ही, पुलिस की पकड़ में आने के पहले ही मैं मर जाऊंगा। इसलिए कहा है मरता क्या नहीं करता। अब वो तो कुछ भी कर ले, डर तो उनको है जो मरना नहीं है, मैं मरूंगा तो नहीं, तो जेल में सड़ोगे, तो फिर अपराध मत करो। जिनको जिंदा रहना है और जेल से डरते हैं वे एक बात, नहीं मैं अपराध नहीं करूंगा, मैं अपराध नहीं करूंगा। क्यों? मुझे जेल से डर लगता है। तो मर जाना क्या बात होगी, अपराध तो कर लो, नहीं मुझे मरने से डर लगता है।
जो मरने से डरता है उसको अपराध नहीं करना, पहला निर्णय करो। जो मरने से डरते हैं वे अपराध छोड़ देवे, क्योंकि मरने वाले को यदि नहीं, मरने से तो मरोगे है नहीं, और अपराध करोगे तो जेल में सड़ोगे, जेल में सड़ोगे। देख लो जेल की यातनाएं देख लो, तो मरना नहीं चाहते। और एक ने कहा साहब मैं मरना चाहूंगा, तो फिर तुझे जो करना है कर, मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मरने वाले को कुछ नहीं बोल सकते, तू तो कुछ भी कर सकता है। तो अपराध करना की यदि प्रवृत्ति तुम्हारी बन गई हो, पहले तो मैं निर्णय यही कर रहा हूं कि अपराध मत करना, क्योंकि तुम मौत से, जैनी सबसे ज्यादा मौत से डरता है, क्योंकि उनके भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं कहा मरो और मारो नहीं, जियो और जीना। तुम जियो, मरो मत, एक एक क्षण जियो, अकाल मरण में मत मरो, आत्महत्या मत करो, स्पष्ट रूप से कहा, एक एक क्षण को कहा, मरने का भाव भी मत करना। तो जैनी में तो कूट कूट के भरा है कि मुझे तो जिंदा रहना है। भगवान ने यह भी कह दिया जिंदा रहने में कितने फायदे हैं और मरने में कितने दुख है। मुनि महाराज को कहा, मुनिराज ने अति आकर का आचरण किया। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज प्रवचन सार की चूलिका में कहते बहुत, बोले मैं कुछ भी कर, बोले देख ले मर जाएगा, मर के क्या करेगा, स्वर्ग मिलेगा, थोड़ा सा कम आचरण पाल, जिंदा रहे, तुम बहुत कीमती है, तू मुनि है, मरने से तो क्या देव बनेगा, मोक्ष तो है नहीं, और जिंदा जितनी देर रहेगा मुनि बनेगा, संयमी रहेगा, रत्नत्र रहेगा, भावलिंग रहेगा। इतना लोग कीमती बना दिया जैनी को, जैन मुनि को महावीर स्वामी ने इतना कीमती बनाया, इतना कीमती बनाया, बोले तेरा एक क्षण भी 3 लोक की सारी संपदाओं से ज्यादा है मूल्यवान, तू इतना कीमती है, सारे 3 लोग तेरे चरणों में नतमस्तक है, तू त्रिलोक पूज्य है, परमेष्टि है। क्या प्रशंसा की है मुनि की। चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते जिन मुद्रा, तुम ही भगवान हो, भगवान का रूप है, इतना कीमती है तू, मरना नहीं, मरने का भाव मत करना, मरने के बाद ये कीमत नहीं लगेगी। मरने के बाद मुनि जिंदा है, अनमोल है, मुनि जिंदा है, अनमोल है, उसका रोम रोम पवित्र है, उसकी दृष्टि पवित्र, उसके चरण पवित्र, गंधोदक बनता है, और मुनि मरने के बाद देव बन जाएगा, असयमी है, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, जिंदा की कीमत है। हाथी मरता है तो मरने के बाद कीमत होती है, और साधु जिंदा रहता है तो जिंदा में कीमत होती है। मरने के बाद साधु की कोई कीमत नहीं है, और खास तौर से पंचम काल में, क्योंकि देव बनेगा, स्वर्ग में जाएगा, कौन पूछ रहा है वहां, असयमी है। जो देवता आज यहां मुनि पद को नमस्कार करने आते हैं, देवता भी नमो लोये शब्द साहुणम कहते हैं, देवता भी जिनके दर्शन को तरसते हैं, वही मुनिराज जब मरण को प्राप्त होकर स्वर्गों में पहुंचते हैं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा। तो 50 साल में एक श्रावक को कितना नुकसान हुआ। वे मुनिराज 50 साल और जिंदा रहते तो कितना फायदा था, और 50 साल पहले मरण को प्राप्त हो गए। अब कल्पना करो कितना घाटा श्रावक को, मुनि को तो अभी बताता हूं, 50 साल पहले मरने का श्रावक का कितना घाटा। प्रतिदिन आहार को उठते 365 श्रावकों का बेड़ा पार होता। 365 श्रावक पुण्य कमाते, अक्षय भंडार कमाते, 365 परिवार पलते हैं जब साधु आहार को उठता है। साधु नहीं पलता, साधु की तो बात की बात, श्रावक का कितना कल्याण होता है। और 50 साल का गुणा कर लेना, कितने श्रावकों के यहां वो आहार करते,
कितने जीवन का पुण्य कमाते, जीवन धन्य होता वो 50 साल गुणित 365। एक साधु के मरने पर श्रावक को घाटा बता रहा हूं, श्रावक का कितना घाटा हो रहा है। 365 में 50 का गुणा कर दीजिए, कितना हुआ, कर लेना आप लोग, लाखों पे तो पहुंच ही जाएगा। 18,250 श्रावकों का दिवालिया हुआ, क्योंकि श्रावक का जो भी पुण्य है, श्रावक को सबसे ज्यादा साधु की 24 घंटे में पुण्यबंध की क्रिया कही आहारचर्या। व्रत रख दिया, अतिथि संभोग, सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है श्रावक आहारचर्या। पूरी जितनी क्रियाएं, अभिषेक, पूजन, सब कुछ में सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है आहारचर्या, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप को देता है। किसी भी शास्त्र में मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा पूजा करने वाला भगवान को भगवत पद दे रहा है, भगवान को अनंत चतुष्टय दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी पूजा से भगवान के अनंत चतुष्टय में कोई भी सहयोग है ही नहीं। कोई अभिषेक करता है तो भगवान को फलाना सुख देता है मानो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं, क्योंकि तुम्हारे अभिषेक से उनके सुख पर कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। कोई नमोस्तु करता है, जयकार बोलता है, भैयावृत्ति करता है, मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है, भगवान को किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। किंचित मात्र कह रहा हूं, थोड़ा भी भगवान को लाभ नहीं है। कितने मंदिर बनाओ, कितने पूजा करो, कितने विधान करो, उनके लिए तुम्हारे इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं। गुरु मात्र के लिए आहार देते समय पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने लिखा कि श्रावक मुनिराज को जब आहार दे रहा है, साक्षात रत्नत्रय दे रहा है, 12 तप दे रहा है, मुनिव्रत दे रहा है। जैसे सेना के बिना राजा और श्रावक के बिना मुनिराज ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। रत्नत्रय मुनिपद दिया है तुम्हारा श्रावक, एक दिन तुमने आहार नहीं दिया, 24 घंटे का मुनिपद दिया। महत इसमें भगवानों के उसमें कहीं नहीं लिखा कि तुमने भगवान को ये दिया है। बोलो कितना पुण्य। जो मुनि व्रत की रक्षा कर रहा हो, भगवान की तो हमारे द्वारा रक्षा होनी नहीं, मुनिराज की रक्षा कर सकते। तुम मुनि नहीं बने, मुनि की रक्षा कर रहे हो। तुम मुनि नहीं बने, मुनि का रत्नत्रय पाल रहे हो। 2 ग्रास अंजलि में देकर 24 घंटे मुनि को जिंदा रखना, कल्पना करना महान भाव। एक चींटी को बचाने वाला, एक चींटी को मरने से बचा लिया, उसकी महिमा केवली भगवान भी गाने में समर्थ नहीं है। जिसने एक मुनिराज को बचा लिया, उसकी महिमा कौन गाएगा। 24 घंटे तुमने एक मुनिराज को जिंदा रखा है, एक मुनिराज को जिंदा रखा है, चींटी को नहीं। एक गाय को कोई बचा लेता है, अपन कहते बड़ा दयालु। अरे एक मेंढक को बचा ले तो बड़ा दयालु। एक मछली को बचाया, महानुभाव, कल्पना करो। एक मछली को बचाने वाला धीवर 5 बार उस मछली ने उसको बचाया। एक मछली को बचाने वाले की कथा आज लाखों वर्षों तक शास्त्र में लिखी। महाराज लोग अपनी लेखनी में उसका नाम लिख करके अपनी लेखनी को धन्य कर रहे। एक मछली बचाने वाला लेखनी में लिख रहा है, शास्त्र में लिख रहा है, जिनवाणी बन गई वो, कथा बन गई वो। और महिमा देखो क्या हुई, एक मछली को बचाई थी। तुमने तो एक मुनिराज को बचाया है, तुमने तो एक मुनिराज को बताया है आहार दे करके, आहारचर्या करा करके 24 घंटे के लिए बचाया। और जो जीवन भर ऐसा भाव करते हैं, उन्होंने मुनिराज को कितना बड़ा जीवन दान। आप तो जबकि जमा लो, एक मछली को बचाने का पुण्य इतना है, तो एक मुनिराज को बचाने का पुण्य कितना है। एक मछली के बचने से क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा। एक मुनिराज के बचने से बहुत बड़ी महान।
कितना बड़ा घाटा हुआ, 50 साल पहले महाराज चले गए, 18,000 श्रावकों का रोजगार बंद हो गया, 18,000 श्रावकों का पुण्य बंद हो गया, 18,000 श्रावकों को जो कितना बड़ा पुण्य उनको मिलता वो कमाई बंद हो गई, कमाई बंद हो गई। पाप का निर्जरा होती, पुण्य का वर्धन होता, सब खत्म। एक बात, 18,000 वर्ष तक मुनिराज जिंदा रहते तो ना जाने कितने लोगों को आशीर्वाद मिलता, कितने लोग उनकी मुनि मुद्रा को देखकर संयम धारण करने का भाव करते, कितने लोग सम्यक्त को प्राप्त होते। अवाक विसर्गम वपसा निरूपयंती आचार्य वद, शरीर से भी मुनिराज आहार देते हैं, वैराग्य देते हैं, उपदेश देते हैं। उनकी मुद्रा को देखकर कितने लोग नमोस्तु करते, कितने लोग अपने पाप काटते, कितने लोग 50 साल में एक अच्छे मुनिराज, सच्चे मुनिराज को कितने लोग नमोस्तु कर लेते। एक साल के 1 लाख मान लो, साल भर के चलते फिरते उठते बैठते कहीं से भी 1 लाख तो हो जाएंगे। बाबू कह रहे ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अपन 1 लाख तो 50 लाख लोग कम से कम, ज्यादा ही मान लेना, 50 लाख लोग अपना नमोस्तु करके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते, पापों का क्षय करते। कितना घाटा हो। 50 साल के बाद अंतराल में मुनिराज प्रवचन देते, पता नहीं कौन से प्रवचन में कौन सी बात निकल करके किसके जीवन का उद्धार कर दे। और शांति धारा कराने वाले महाराज और हों तो 50 साल में कितनों की शांति धारा हो जाएगी और कितने लोगों को लाभ हो जाएगा, कल्पना करो। 50 साल में कितने तीर्थ बन जाएंगे, 50 साल में महाराज कितना विहार कर लेंगे। जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ हो। 50 साल में बिहार देखो। 1 साल का मान लीजिए 1000 किलोमीटर भी मान लो तो 50,000, 500 किलोमीटर भी मान लो तो 25,000 किलोमीटर पृथ्वी पावन होगी, पवित्र होगी। कितना सब कुछ। और सबसे बड़ा लोग 50 वर्षों में जो मुनिराज चिंतन करेंगे जगत कल्याण का। साधु का चिंतन भी बहुत बड़ी चीज होती है। कितना चिंतन करेंगे, कितना लोगों के हित सोचेंगे, कितना विचार करेंगे। एक दिन मैंने एक मुनि से एक श्रावक को लाभ कितना है, कितना श्रावक को लाभ है। एक बार भैरव सिंह शेखावत ने पूछा, बोले महाराज जी आपसे देश को क्या लाभ है? मैंने कि मेरे से? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था देश के लिए व्यक्ति हफ्ते में एक टाइम भोजन करे। मैंने जिंदगी भर देश के लिए, गरीबों के लिए 1 टाइम का भोजन लिया। मैंने उन्हीं की भाषा में समझाया, कोई परमार्थ की भाषा तो उनको समझना नहीं। मैंने देखो राष्ट्र के लिए, मैंने गरीबों के लिए 1 टाइम भोजन का नियम ले लिया, 1 टाइम भोजन छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए। अपनी सेवा स्वयं करो, अपने कार्य स्वयं करो। देख लो हम बिजली का प्रयोग नहीं करते। आपकी सरकार कहती जल बचाओ बिजली बचाओ, जल बचाओ बिजली बचाओ। मैं बिजली बचा रहा हूं। 24 घंटे में हम लाइट का प्रयोग नहीं करते। बोलो क्या इस सरकार को लाभ नहीं? 24 घंटे में हम कभी लाइट का प्रयोग नहीं करते। माइक चल रहा है सब तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए कभी लाइट में पढ़ता ही नहीं। रात में मेरे घर में यहाँ कोई पढ़ाई, हमने आज तक कभी रात में पढ़ाई की नहीं, पढ़ते ही नहीं। कितना बड़ा लाभ है बिजली का। जल बचाओ, मैं जल का प्रयोग ही नहीं करता। एक कमंडल में 24 घंटे, एक कमंडल में 24 घंटे शौच भी जाता हूं, लघु संज्ञा भी जाता हूं, सब कर लेता हूं। 24 घंटे में एक कमंडल लगता है और पीने को जो लगता है वो लगता है। देखो मैं जल का कितना संरक्षण कर रहा हूं। आप यही लगाए, आप यही आवाज जल बचाओ। सबसे ज्यादा मुनिराज आपकी आज्ञा मान रहे, जल बचा रहे। प्रदूषण बचाओ, मुनिराज कोई गाड़ी का प्रयोग नहीं करते।
कोई गाड़ी का प्रयोग, प्रदूषण बच रहा है। एसी का प्रयोग नहीं करते, प्रदूषण बच रहा है। पंखे का प्रयोग नहीं करते, प्रदूषण बच रहा है। लाइट बच रही, प्रदूषण बच रहा है। सब तो हो रहा है। कपड़े नहीं पहनते, देख लो कितने जोड़ी कपड़े पहन निपटा देता अभी तक। वे कपड़े गरीबों के काम आएंगे। उन्होंने कहा महाराज जी आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। वो मेरे से बहुत भिड़ते थे, बहुत। एक बार बोले महाराज जी धर्म नीति और राजनीति में क्या अंतर है? क्योंकि हमारे पास उनको क्या था कि उनको मालूम था महाराज जी हैं तो मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, और नेताओं को ऊपर बैठने की आदत होती है। तो उन्होंने कहा महाराज जी और जनता की बहुत भीड़ थी, तो नेता जनता के सामने ऊपर बैठना। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा महाराज से सीधे कहूँगा तो बैठा लेंगे नहीं, श्रावक बैठा लेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज जी राजनीति और धर्मनीति दोनों एक हैं कि नहीं? दोनों जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं? कमरे में आके पहुंचा। मैंने कहा हाँ जिंदगी में दोनों जरूरी है, दोनों के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। धर्म नहीं रहेगा तो नहीं चलेगी। महाराज मैं स्वीकार करता हूं, यदि धर्म नीति खत्म हो जाएगी तो दुनिया सब मिट जाएगी। आपको स्वीकार करना चाहिए। क्या राजनीति के बिना आप जिंदा रह सकते हो? राजा के बिना आपकी संरक्षण हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने खुद मानता हूं। क्या तलवार के बिना आपकी पीछे सुरक्षित रहेगी? क्या सेना के बिना महाराज सुरक्षित रहेंगे? सेना राज्य है, राजा की है। मैंने कहा नहीं रहेंगे। जिंदगी में राजनीति जरूरी है। जिसके पास राजनीति नहीं है वो धर्म नीति की रक्षा कर ही नहीं सकता। तो बोले महाराज बराबर का हक है कि कंबड़ का है? मैंने कहा बराबर का। जिंदगी में व्यवहार पक्ष को राजनीति मानो, निश्चय पक्ष को धर्म नीति मानो। हम तो वहां घटा दिया। व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष दोनों 50-50 हैं, एक अंश भी ज्यादा नहीं है। किसी का पलड़ा ज्यादा नहीं, ये धर्म कांटा है। व्यवहार पक्ष जितना चाहिए उतना निश्चय पक्ष चाहिए। व्यवहार मिट जाएगा तो मार्ग मिट जाएगा, और निश्चय मिट जाएगा तो मंजिल मिट जाएगी। बोलो मार्ग नहीं रहेगा तो मंजिल कैसे पाओगे? और मंजिल नहीं रहेगी तो मार्ग का क्या करोगे? बराबर का सौदा है। किंचित मात्र जो ये कहते हैं व्यवहार में कम नंबर, निश्चय में ज्यादा नंबर, नहीं। निश्चय और व्यवहार दोनों बिल्कुल बराबर। धर्म का कांटा है, नक्की चाहिए। निमित्त और उपादान की दोनों की कीमत बराबर है, दोनों का महत्व बराबर है। उपादान नहीं तो गाड़ी नहीं, और निमित्त नहीं तो गाड़ी के लिए चलने की सड़क नहीं। क्या करोगे गाड़ी लेकर के? सड़क ही खत्म हो गई। दोनों बराबर के हकदार है। तो मैंने कहा राजनीति धर्म नीति दोनों बराबर है। तो फिर उन्होंने धीरे से कहा, बोले महाराज जी धर्म नीति और राजनीति बराबर हैं, तो धर्म नेता ऊपर क्यों बैठता है, राजनेता नीचे क्यों बैठता है? अरे मैंने कि ठाकुर साहब की बात समझ गया मैं। जब दोनों जीवन के लिए अभिषेक हैं, आज हैं, आप धर्म नीति अपनाए हैं, मैं राजनीति अपनाए हूं, तो दोनों नेता हैं। आप धर्म के नेता, हम राजनेता, दोनों फिर बराबर स्टेज पर क्यों नहीं बैठते? मैंने कहा ठाकुर साहब इसका उत्तर तो स्टेज पे दूंगा, चलो अपन चलते। तो बोले दे देना, क्या देते। फिर जब मेरे प्रवचन का समय आया तो मैंने कहा भाई पूरे 24 घंटे में 2 चीजें जिंदगी में जरूरी हैं, एक भोजन और एक निहार, खाना और पाखाना दोनों। बोलो दोनों में से कौन सी चीज जरूरी नहीं है? आहार जरूरी, पाखाना जरूरी नहीं। जिस दिन शौच नहीं होता उस दिन बोले आज भोजन, बोले कहूं पेट साफ नहीं हुआ। जरूरी है। यदि शौच अच्छी तरह से हो जाता है ना तो भोजन अच्छी तरह हो जाता है। भोजन का मजा किससे है? शौच, पेट साफ हो जाए तो पेट साफ होगा तो कुछ भरोगे। भोजन में स्वाद जब ही आता है जिस दिन पेट साफ हो। पेट शौच जाना भी जरूरी है, भोजन करना भी जरूरी है।
दोनों में से एक बिगड़ जाए तो दोनों बिगड़ जाएंगे पक्का। भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, और पाखाना नहीं जाओगे तो क्या करोगे। तो सब लोग पूरे बहुत ताली बजा रहे, हाँ महाराज बिल्कुल सही है। ठाकुर साहब भी बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत बड़े, हाँ महाराज बिल्कुल सही है, दोनों जरूरी हैं। मैंने कि बस अब मैं दुनिया से पूछता हूं, उनकी तरफ तो मुंह करके नहीं पूछा, दुनिया से पूछता हूं धर्म नीति का स्थान कहां है। धर्म नीति भोजन है, आहार है और वो निहार है। भोजन का स्थान कहां से है और निहार का स्थान कौन सा है। भोजन कहां से जाता है और निहार कहां से निकलता है। ऊंचा स्थान किसका है, धर्म का। वो हार के समान है, धर्म हार के समान जो ऊपर से जाता है, ऊपर उसका स्थान है। राजनीति को आज तक किसी ने धर्म नीति को गंदा नहीं कहा। सारी दुनिया भैया वो तो राजनीति है, गंदी है, शास्त्रों में भरे पड़े राजनीति गंदी है, लेकिन जरूरी है। हर गंदी चीज यूजलेस नहीं होती, गंदी है पक्का है, गंदी ही है लेकिन यूजलेस नहीं है। हर गंदी वस्तु को यूजलेस मत मानना, बेकार मत मानना। यदि उसको अच्छी वस्तु की निकटता प्राप्त हो जाए तो, एक दिन मैंने कहा था ना, खाद गंदा होता है, अछूत होता है, सड़ा हुआ होता है, लेकिन खेत में डाल दिया जाए तो फसल को बढ़ाता है। ऐसा ही गंदा स्थान है राजनीति का। राजनीति गंदी रही, इस राजनीति के कारण कितने कितने अनर्थ हुए। राजनीति में कोई किसी का नहीं है, अपनों को भी मरवा डालते हैं, बेटा बाप को मार लेता है, कितनी गंदी है। इसलिए गंदी, उसका स्थान भी नीचे है, उसकी गंध भी दुर्गंध है, वह गंदी है। इसलिए राजनीति गंदी है, उसका स्थान नीचे है। धर्म नीति सुगंधित है, उसका स्थान ऊंचे है। तो ठाकुर साहब बोले महाराज मैं अब नीचे ही ठीक हूं। ठीक महाराज, यही ठीक हो। संसार को अनिवार्यता अलग चीज होती है और स्वभाव अलग चीज होती है। इसलिए धर्म की जो नीतियां होती हैं, व्यवहार और निश्चय दोनों की स्थितियां बराबर आना चाहिए। इसलिए एक साधु की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, एक साधु देश को क्या दे सकता है, कितना हित सोचता है। पर उन्होंने कहा था महाराज से तो कोई चीज, बोले महाराज जैन समाज से क्या लाभ है, जैनी क्या राष्ट्र को देते हैं। मैंने कहा ये टैक्स देते हैं, तो ये कहें उतना कमाते भी तो हैं। मैंने टैक्स का उदाहरण नहीं दिया। आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैनी परसेंटेज में कम है, 0.45, और 24% टैक्स भरती है जैन समाज। सबसे ज्यादा छापे पड़ते जैन समाज के। सबसे ज्यादा कोई भी चंदा चिट्ठा होता है किसी का भी, जैनी किसी से चंदा नहीं लेता, और जैनियों से सातों जात जनता लेती है। जैनियों किसी के दरवाजे चंदा लेने नहीं जाते, किसी से चंदा नहीं लेते मंदिर के लिए, और सातों जात जैनी चंदा देता है। सातों जातों, कोई भी आ जाए दरवाजे, सबको चंदा देता। तो फिर ये कह देंगे कि महाराज आप कमाते हैं इसलिए टैक्स भरते हैं। मैंने कहा यहां नहीं चलेगा। मैंने कहा ठाकुर साहब एक काम करें, अपन रेलवे स्टेशन चलते हैं। बोले महाराज वहां क्या करेंगे, आप गाड़ी में थोड़ी बैठोगे। नहीं, गाड़ी आप रोकना, क्योंकि आपकी गाड़ी है। गाड़ी आप रोकना, और वहां अपन चेक करेंगे किस जाति के लोग सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे। जिस जाति के लोग सबसे कम विदाउट टिकट मिले, वो देश के लिए सब कुछ दे रहा है, और जिस जाति के सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिले, वो देश को खोखला कर रहा है। ये फैसला होगा। मैंने कि छोटा सा एक, कोई ज्यादा उदाहरण तो दिया नहीं। ठाकुर साहब देख करके आंगे, महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा स्टेशन। नहीं क्यों? क्योंकि गाड़ी तो तुम्हें रोकने का, मेरे रोकने से थोड़ी रुकेगी। बोले वो जाने नहीं, मैं तो यही हार स्वीकार करता हूं। आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा जैनी और जैन साधु से राष्ट्र को कुछ नहीं मिल रहा है। आज मेरी आंखें खुल गई। बोले क्यों नहीं गाड़ी रोक रहे हो?
हमारी जाति के लोग ज्यादा विदाउट टिकट मिले तो मैं बोलना शुरू करूंगा जैनी देश के लिए खोखला करते हैं, जैनियों के कारण ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बोले नहीं होगा। मैंने क्यों? बोले महाराज जी यदि कोई ठाकुर टिकट भी ले लेगा तो पहला झापड़ तो मैं ही मारूंगा। तू ठाकुर होकर टिकट लेता है और जिसका दादा मुख्यमंत्री है बाबा साहब। मैंने कि हम लोग यही कहते हैं, बोलो सबसे कम जैनी विदाउट टिकट चलते हैं, टैक्स के लिए फायदा, सब तरफ से फायदा ही फायदा है। जैनी सेना में नहीं जा रहा है तो क्या बात हुई? जैनी मौत के मुख में नहीं जा रहा है तो क्या बात हो गई? जैनी बल्ब नहीं बन रहा है तो क्या बात हो गई? जैनी करंट भर के बह रहा है हर स्थान पर। जैनी राजनेता नहीं बनता, मान लीजिए, जैनी सेना में नहीं जाता, लेकिन सबको करंट कौन दे रहा है? मैंने कहा आप लोग बल्ब के समान हो, जो दुनिया को देखने में आ रहा है इस बल्ब से प्रकाश आ रहा है, और जैनी करंट के समान है जो दुनिया को देखने में नहीं आता लेकिन उस बल्ब को भी उजेला दे रहा है। जो दम लगा। और उन्होंने कहा, मैंने आज पहली बार समझा और बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसी प्रकार जय एक श्रावक, एक साधु की बात कर रहा हूं, क्या नहीं देता साधु? कितने राष्ट्र को, कितने समाज को 50 साल पहले साधु मर गया, कितना नुकसान हो गया, कितनी हानि हुई। इसलिए और तुमने 50 साल तक और साधु को जिंदा रख दिया, यानी वो सारे के सारे लाभ ग्रस्त को मिलते हैं, श्रावक को मिलते हैं, और श्रावक इन लाभों को उठाता है, देखने में आ रहा है। इसलिए साधु कभी मरने का भाव नहीं करे। साधु को तुम लोग जिंदा रखने का प्रयास करते हो। साधु शुक्र ने यही सोच करके महाराज को जिंदा रखा कि नहीं, महाराज जीवित रहेंगे, दुनिया का कल्याण होगा। इसलिए हमें पहले सोचना है, विचार करना है कि हमारा मोक्ष, हमारी मंजिल हमें प्राप्त अब नहीं है। हमारी मंजिल रास्ता है, हमारी मंजिल का रेस्ट हाउस कहां है? और रेस्ट हाउस के लिए आपके लिए आगे वाले से बना के नहीं चलना। मोक्ष जिनको जाना है वो आगे वाले से बनाए, बड़े लोगों से बनाए, पुण्य आत्माओं से बनाए। वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी प्रसंग चल रहा था, पहले मैं क्या करूं? पहले जो मंजिल हमें मिलना नहीं उसकी चिंता करूं कि जहां मैं हूं उनकी चिंता करूं। पहले मैं वर्तमान को तो सुरक्षित कर लूं। एक दिन मैंने कहा था ना, भगवान इस पंचम काल में नहीं बन पाओगे, मुनिपद को ही सुरक्षित कर लिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। मुनिपद को सुरक्षित करो, जिंदा रहो, मरना नहीं है तुम्हें, तुम देश की संपत्ति हो। और तुम मर जाओगे तो वहां असंयम मिलेगा देव में। यहां एक धागे को नहीं छू रहे, वहां आभूषण पहनना पड़ेंगे। यहां स्त्री को छूते तक नहीं हो, देखते तक नहीं हो, ब्रह्मचर्य धारण करते हो, वहां देवांगनाओं को भोगना पड़ेगा। क्या होगी तुम्हारी दशा? मरने के बाद साधु भ्रष्ट होता है, जिंदा जी जादू भगवान होता है। पंचम काल में मरा हुआ साधु की आत्मा जो जो पाप छोड़े थे वे सब पाप करना पड़ते, सब एक भी पाप। जितना संयम ग्रहण किया वो सारा संयम धूल में मिल जाता है। देव बनने के बाद भ्रष्ट हो जाता है। ना तो अहिंसा व्रत पलता है, ना सत्य व्रत पलता है, ना चौर्य व्रत पलता है, कोई नियम है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का तो सवाल ही नहीं उठता। और परिग्रह तो वहां त्याग होता ही नहीं, पूरा परिग्रह भ्रष्ट हो जाता, पूरा भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, यदि ये कोई साधु यहां अंगूठी पहन ले तो आप मुनि महाराज को भ्रष्ट मानोगे? मुनि मानोगे? जल्दी बोलो भाई। हैं? भ्रष्ट है, काय को चिंता मत, घबरा मत। और चैन पहन ले तो, कुंडल पहन ले तो, कपड़े पहन ले तो, जूते चप्पल पहन ले तो, गाड़ी में बैठ जावे तो सब भ्रष्ट माना जाता है। मरने के बाद इस साधु को सब करना है। मरने के बाद, अभी देखो जिंदा में गाड़ी में बैठ नहीं रहा, मरने के बाद बैठेगा विमान में। एक धागा नहीं उड़ रहा है, ठंड में ठुठ रहा है, ठंड में ठुठुर रहा है,
जिंदा जे, लेकिन नहीं, चटाई भी नहीं लूंगा साहब, चटाई भी नहीं लूंगा मैं। महाराज बहुत ठंडे, नहीं कुछ नहीं, रहने दो। वहां जाकर के कपड़े पहनना पड़ेंगे, माई कोट के सफारी सूट, वहां का जो भी वेशभूषा पूरे पहनना पड़ेगा। अब मुनि महाराज को कपड़े पहनना भ्रष्टपना है, नहीं, ठंड में ठुठरेगा, कपड़ा तो नहीं लूंगा। गर्मी में, सर्दी सब सहन का, मच्छर खा रहा है, सब खा रहे हैं, वहां जाकर के पूरे आभूषण पहनेगा। यहां एक अंगूठी पहनने के लिए कहता है नहीं मैं नहीं पहनूंगा, भ्रष्ट हो जाऊंगा। और मरने के मुश्किल इतनी देर बाद, मरने के बाद कितनी देर बाद, इतनी देर बाद, कितने चुटके, एक अंतर चुटकी बना, इतने में सोने चांदी से लद जाएगा, हार होगा, कुंडल होंगे, मुकुट होंगे, कीवर होंगे, करधनी होगी, पैर होंगे, क्या बताओ। वो महापुराण में लिखा, क्या था नहीं क्या, वो ललितांग देव का वर्णन किया। मुनि महाराज था भला आदमी, क्या गजब है। आज देख करके महापुराण में मैं भी कांप गया, भगवान मैं तो जिंदा ही रहना चाहता हूँ, बस मैं अब नहीं मरना चाहता हूँ। पहले तो सोचता था काल मरूं या आज मरूं, लाखों वर्षों जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, लेकिन मरने के बाद की दशा पड़ी तो कांप गई आत्मा। कैसे थे वो महाराज, ये दो बेटे थे, जय वर्मा और श्री वर्मा। ये दोनों बेटों ने, पिताजी ने किसी कारणवश बड़े बेटे को, बड़ा बेटा था जय वर्मा, जो कि आदिनाथ का जीव है जय वर्मा, श्री वर्मा को राज्य दे दिया, छोटे बच्चे को, बड़े को नहीं दिया। बड़ा बैराग को प्राप्त हो गया, पूरी कहानी नहीं कह रहा हूं, छोड़ रहा हूं, अपने मूल पे आना। बैराग को प्राप्त होने के बाद उसने तपस्या की, मुनि बन गया। और मुनि बनने पर उसने, देखो उसकी लगमा थी कि मैं राजा, मेरे पिताजी ने मुझे राजा नहीं बनाया। मुनि बन गया लेकिन टीस नहीं गई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, झगड़ा करके कोई चीज मत छोड़ना, टीस लगी रहेगी। भाई भाई में झगड़ा करके अलग मत होना, माँ बाप से लड़ करके अलग मत होना, गुरु महाराज से संग से झगड़ा करके अलग मत होना, संसार में झगड़ा करके मत मरना। मुनि भी बन गया झगड़ा करने के बाद, उसको वही टीस, मुझे पिता ने राजा नहीं बनाया, मैं बन के दिखाऊंगा। एक दिन विद्याधर जा रहा था, उसने निदान कर लिया, मुनि बन के बैठा था सामायिक ध्यान में, निदान किया कि मैंने जो मुनिव्रत की तपस्या की है, एक दिन मैं इसके समान विद्याधर राजा बनूं। अब मुनि का तो इतना राज्य होता ही है, पुण्य होता है। निदान कर लिया उसने, देखो कहां की कसाय उसने कहां निकाली। पिताजी ने राज्य नहीं दिया, मैं स्वयं राजा बन के दिखाऊंगा। होती है, पिताजी तुम्हारा राज्य था इसलिए दिखा, मैं इससे बड़ा राजा बन के दिखाऊंगा, अपनी दम पर निदान बंद कर लिया, मुनिव्रत दाव पर लगा दिया और महाबल नाम का राजा बना। महाबल राजा के 4 मंत्री थे, 3 मिथ्या दृष्टि थे, एक कर्तृत्ववादी था, एक नास्तिक था, एक कूटस्थवादी था। तीनों राजा को लिए विपरीत मार्ग दिखाते। एक स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था, सम्यक दृष्टि था, वो तत्व की बात बताता था। लेकिन राजा चारों मंत्रियों से बराबर प्रेम करता था, चारों की बराबर सुनता था। तो स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि राजा तो समन्वय की दृष्टि था। एक मुनिराज थे, आदित्य और अरंजय नाम के मुनिराज, 2 मुनिराज थे। ये 2 मुनिराज एक दिन वहां आते हैं तो उनसे पूछते हैं स्वयं बुद्ध मंत्री कि मेरा राजा भव्य की अभव्य है, कभी मोक्ष प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। तो महाराज ने कहा ये 10वें भाव में तीर्थंकर होगा, भरत क्षेत्र का आदिनाथ, ऋषभदेव के नाम से, और वो तुम्हारी बात मानेगा। तुम जाओ उसको जाके, उसने आज स्वप्न में 2 स्वप्न देखे हैं और ये 2 स्वप्न उसको सुना देना। पहला स्वप्न देखा है कि तीनों मंत्री उसे धक्का देकर के शौचकूप में गिरा दिया, और चौथा मंत्री तू है जो उसको शौचकूप से निकाल करके सिंहासन पर विराजमान किया। ये रात में उसने स्वप्न देखा है। और दूसरे स्वप्न में देखा है कि दीपक जल रहा है, वो धीरे 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 मंद होता जा रहा है और दीपक बुझ गया। ये दो स्वप्न जाके तुम सुनाओगे
तो राजा आश्चर्य को प्राप्त होगा, स्वप्न मैंने देखा, तुम्हें कहाँ से पता चल गया? तो तुम मेरी बात बताना, मुझे अवध ज्ञान मुनिराज ने बताया है। तो 50% तो यहीं वो विस्मय हो जाएगा कि हमारे राज का स्वप्न दिगंबर जैन मुनि ने जान लिया, और फिर तुम उसको जो उपदेश दोगे वो सुनेगा। जाकर वैसे ही स्वयं बुद्ध मंत्री ने किया, महाबल राजा को समझाया। वो आश्चर्यचकित रह गया। बोले, राजन, पहले स्वप्न का फल है कि आपके तीनों मंत्री जो हैं मिथ्यात्व की तरफ ले जा रहे हैं, शौच कूप की तरफ ले जा रहे हैं, अनंत संसार कूप में गिराएंगे यदि आपने इनकी बात मानी तो। फिर वो चौथा मंत्री ने उठा करके बैठा रहा। बोले, साहब, मैं आपको इस शौच कूप से, मिथ्यात्व से निकालकर सम्मित के सिंहासन पर आरूढ़ कर रहा हूं, ये महाराज ने कहा है। उसने कहा, अच्छा ये बात है। दूसरे स्वप्न का अर्थ क्या है? बोले, साहब, आपकी आयु मात्र 1 मास शेष रह गई है। दीपक जल रहा था, जलते 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 सीधे तुमने भुजरा देखा, यानी आपकी उम्र 1 माह की रह गई है। महाबल राजा वैराग को प्राप्त, 1 माह जिंदा रह गया मेरा। तुरंत क्या वैराग किया उसने, क्या कार्य किया, क्या मुनि व्रत पालन, श्रावक के व्रत धारण किए। मुनि नहीं बना वो। अब क्यों नहीं बना, वहां उल्लेख नहीं दिया। श्रावक के व्रत पालन करना शुरू कर दिया, और श्रावक के व्रत पालन करके 22 दिन की संलेखना, 7-8 दिन तो व्यवस्था में लग गए, अब 22 दिन बचे थे, और 22 दिन के लिए उसने अन्न जल छोड़ करके प्रायोग गमन से मरण किया। बड़ी विचारनीय बात है यहाँ। श्रावक प्रायोग गमन मरण, पूज्यवत जिनसेन स्वामी महापुराण में प्रायोग गमन मरण का अर्थ क्या होता है? ना तो स्वयं ग्रहण कुछ करेगा, ना स्वयं की सेवा स्वयं करेगा, ना दूसरों से कराएगा। इंगनी मरण में स्वयं प्रतिकार करेगा लेकिन दूसरों से सेवा नहीं करेगा। सबसे बड़ा मन है प्रायोग गमन। जिस गिर गया तो गिरा रहेगा, उठेगा भी नहीं, यथा स्थिति कुछ नहीं। 22 दिन तक प्रतिमा योग धारण किया श्रावक ने, मुनिराज की नहीं कह रहे हूं। 22 दिन तक अखंड एक रूप में, किंचित मात भी हिलना डुलना नहीं, पलक भी नहीं झपकाना। प्रायोग गमन वाला पलक भी नहीं झपकाता। पलक को जिस पोजीशन पर रोक देगा, मृत्यु पर्यंत पलक भी उसी पोजीशन पर रहेंगे। बंद है तो बंद रहेगा, खुला है तो पलक झपकेगा नहीं, झपकाएगा नहीं। इंगनी मरण, प्रायोग गमन मरण पर सिर के बल गिर गया है तो गिर ही रहेगा, उठेगा नहीं। नाक में मच्छर जा रहा है तो मच्छर चला जाए, बिच्छू चला जाए, सांप चला जाए, उसको निकालेगा नहीं। कुछ भी हो जाए, मलमूत्र हो जाए तो भी उसी में पड़ा रहेगा, निकाले नहीं। कोई कीचड़ में फेंक दे तो कीचड़ में पड़ा रहेगा, पोजीशन नहीं बदलेगा। ऐसा प्रायोग गमन मरण करके, और ललितांग नाम का देव हुआ। बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी त्याग के प्रति महिमा बड़ी। उसको देख करके ऐसा लगा, हे भगवान, संसार के सारे श्रावक ऐसा ही मरण करें, और मैंने तो ऐसा भाव किया, हे भगवान, मेरा मरण भी प्रायोग गमन मरण हो, मैं भी ऐसे ही मरण करूं समाधि पूर्वक। यहां तक तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही ललितांग देव बना, जो उसके वैभव का वर्णन, ईशान स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव बना ललितांग देव। और ललितांग देव जब वो बना, जो जो यहां त्याग किए थे सब, क्या आभूषणों का वर्णन, क्या कपड़ों का वर्णन, क्या वैभव का वर्णन, और देवियों का वर्णन। तो देवियां तो लाइन लगाकर आ गई। और अंत में जब पल्ल पृथकत्व प्रमाण मात्र उसकी उम्र शेष बचती है, उस समय स्वयं प्रभा नाम की देवी प्रकट हुई। यहां ब्रह्मचारी अखंड लेकर के, और वहां जब इतना अनुरक्त हुआ देवी में, इतना अनुरक्त हुआ, ओ मन की गया काम के। उस पढ़ने के बाद डर लगने लगा, हे भगवान, जिंदगी में सीधा मोक्ष दे, मारना मत बस। मरने से नहीं डर रहा था, मरने से मैं डरता भी नहीं हूं, लेकिन मरने के बाद जो होने वाला है उससे काम कर। पद्म पुराण में आया, सुसाइड करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सुसाइड करने के बाद जो दुख है वो सुन ले तू। मरने में तो कोई बात नहीं, एक दिन बाद मरा कि एक दिन पहले मरा,
लेकिन एक दिन पहले मरने का पाप देख ले, फल देख ले क्या मिलने वाला है, कांप जाती आत्मा। गुटखा खाने से कोई बुराई नहीं है, खा सकते हो, लेकिन गुटखा खाने के बाद थोड़ा भी फोटो देख लेना कैंसर हॉस्पिटल में जाके। शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो नाली में पड़ा है, कुत्ते को मूत्र को भी कह रहा है मधुरम मधुरम, वो देख लो दशा। रात्रि भोजन करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन वो देख लो शुकर ने रात्रि भोजन किया था जैन होकर के, देखो उसकी पर्याय देखो क्या मिली। फल देख करके कई बार पहले राजा लोग अपराधियों को चौराहे पर सजा देते थे, क्यों? उसकी यातना और सजा को देख करके बड़े बड़े खूंखार अपराधी भी अपराध छोड़ देते, बड़े, हाँ अपराध छोड़ देते। आज भी तालिबान वगैरह में देते, क्यों? दूसरे लोग काम, अरे ये दशा होती है, छोड़ देते अपराध। ऐसे देशों में अपराध कम होते, बताते बड़े बड़े दुबई जैसे क्षेत्र, तालिबान क्षेत्र, इनमें अपराध होते नहीं, ताले लगते नहीं, वहां कोई भी छेड़छाड़ होती नहीं, कोई डाका नहीं डलते, वहां ताले नहीं लगते, क्योंकि ताले तोड़ करके पकड़ा गया तो सीधे हाथ और पैर काट करके छोड़ दिया। मारते नहीं, वो हाथ और पैर दोनों काट देंगे, जिंदा रहे, सबके सामने हाथ काटेंगे, दोनों हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। कांप जाती है आत्मा कि डाका डालने का ये परिणाम, इससे मजदूरी तो कर रहा हूं। विचार करने वालों के वहां कोई किसी बलात्कार नहीं करते, कोई स्त्रियां रात में घूमे दिन में घूमे कुछ नहीं, क्योंकि उसको इतना बुरी तरह काटते हैं, जीभ काट देते, लिंग काट देते हैं, अंधा कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। सजा को देख करके वहां कोई पाप नहीं करता, तो फल देख करके जो मैंने उसका ललतांग देख का व्यवहार देखा, मैं तो कांप गया कि भगवान यहां मैं सब छोड़ छोड़ करके परेशान हूं, जैसे प्राण निकले कि वे सब ग्रहण करना पड़ेंगे, काय का ब्रह्मचर्य, काय का परिग्रह सब छूट जाएगा। इसलिए महावीर स्वामी ने इसलिए दृश्य दिखाया मुझे कि तू कभी मरने का भाव नहीं रखना, तेरा एक दिन जिंदा रहना भी कितना मूल्यवान है। जब तक तू जिंदा है परमेष्ठी है, जब तक जिंदा है तू त्रिलोक पूज्य है, जब तक जिंदा है तेरी नवदा भक्ति है, तुम जिंदा हो भगवान के समान हो, जिंदा हो चलते फिरते तीर्थ हो, तुम जिंदा हो चलते फिरते सिद्ध हो, तुम जिंदा हो चलते फिरते भगवान हो, जिंदा हो तब तक, मरने के बाद सब खत्म। इसलिए मुनिराज को जिंदा रहने में कितना फायदा है, जियो और जीने दो की बात कही, इसलिए और जैनी को भी जीना है। जैनी तुम्हारे मरने से, तुम्हारे जिंदा रहने से कितना फायदा है, कितनी जीवों की हिंसा से बच रहे हो, मर के पता नहीं कहां पड़ोगे, वरना किसी मांसाहार के यहां पैदा हो गए, किसी मलेच्छ खंड में पैदा हो गए, कुछ नहीं बंधु। इसलिए महावीर ने जैनी से कहा तुम जिंदा रहना तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत है, अपने मूल्य को समझो, तुम जीवित में कितने मूल्यवान हो, और जिंदा रहो, जिंदा रहो। तो मुनिराज का स्व और पर का दोनों की स्थितियां हैं। अब अपन ने ये समझा आज कि आज मैं जो मंजिल का रास्ता अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये निश्चय हो गया कि आज हमें रास्ते में रात्रि होगी तो हमें रेस्ट हाउस की व्यवस्था करना है, और रेस्ट हाउस बड़े लोगों के पास नहीं है, बड़े लोगों के पास मंजिल है, मोक्ष है, उनका अनुकरण करने से मोक्ष मिलेगा। रेस्ट हाउस तो अभी यही संसार में है, रेस्ट हाउस तो संसार में है, वहां मेरी सुरक्षा कौन करेगा, इस संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। समय आपका हो गया। महावीर भगवान है।